हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल कोर्ट रीडर एंड मुंसलिम। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में एफआईआर के बारे में बताया किस तरह से एफआईआर दर्ज होती है, ऑनलाइन दर्ज होती है या एक एप्लीकेशन के माध्यम से आप पुलिस थाने में या पटवारी चौकी में अपना एफआईआर दर्ज करेंगे। वो एफआईआर 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश की जाती है। कोर्ट में पेश होने के बाद उसे कोर्ट में एक कोर्ट रजिस्टर और ऑनलाइन उसे फीड किया जाता है। उसके बाद 1 महीने के अंतराल या फिर उससे कम समय या उससे ज़्यादा भी लग जाता है। संबंधित थाने का दरोगा या फिर पटवारी चौकी पे राजस्व निरीक्षक पटवारी उस पर अपने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अपना आरोप पत्र कोर्ट में पेश करते हैं। संपूर्ण विवेचना के बाद जब वो आरोप पत्र कोर्ट में पेश करते हैं तो उस आरोप पत्र कोर्ट में पेश होने के बाद उस पर संज्ञान जज साहब के द्वारा लिया जाता है। संज्ञान लेने के बाद अभियुक्त गणों को समन जारी होते हैं। समन जारी होने के बाद अभियुक्त गण कोर्ट में उपस्थित होते हैं। अभियुक्त गण जब कोर्ट में उपस्थित होते हैं तो उससे पहले अपनी बेल करवाते हैं और जो उसकी चार्जशीट एफआईआर जो उसमें फाइल में कॉपी होती है उनको मुलजिम को दी जाती है। इसके बाद कोर्ट आरोप फाइल करता है, यानी कि चार्ज फ्रेम करता है। कौन कौन से धाराओं में संज्ञान ले जाता है उनमें आरोप पत्र के बाद उस पर चार्ज फाइल्ड होता है, आरोप अंकित किए जाते हैं। जब ये हो जाता है तो उसके बाद सहायक अभियोजन अधिकारी साक्ष्य पेश करता है। जितने भी उस पर गवाह हैं सभी के बयान अंकित होंगे और जब बयान अंकित हो जाते हैं तो फिर उस फाइल में 313 के बयान होते हैं जो मुलजिम के होते हैं। मुलजिम के यानी कि अभियुक्त गण या अभियुक्त उसके बयान अंकित किए जाएंगे। अभियुक्त के जब बयान अंकित हो जाते हैं तो उसके बाद उस पर 313 का जो बयान अंकित हो जाते हैं उसके बाद उस पर बहस होती है। बहस में अब डिफेंडेंट वकील और सहायक अभियोजन के अधिकारी यानी कि सरकारी वकील आपस में बहस करते हैं। जब पूरी बहस हो जाती है उसके बाद उस पर जज साहब निर्णय के लिए उसे एक विशेष तारीख देते हैं जो 14 दिन के भीतर होती है बहस सुनने के बाद। उस बहस सुनने के बाद जब निर्णय के लग जाती है तो उस पर निर्णय पारित होता है। जैसे कि अगर न्यायालय को लगे कि इसमें सही मामला बनता है तो सजा होता है या फिर छूट जाता है, जो भी उस समय जज साहब का विवेक के आधार पर या फिर उनके साक्ष्य सबूतों के आधार पर जो उनको लगता है उस समय कार्रवाई होती है। इसके बाद जब फाइल में निर्णय हो जाता है तो पत्रावली को फिर दाखिल दफ्तर किया जाता है, यानी कि उसको रिकॉर्ड रूम में भेज दिया जाता है। यदि अगर उसमें अभियुक्त को सज़ा हो चुकी है तो उसके पास एक अपने बचाव के लिए वो अपील कर सकता है। जैसे कि अपीली न्यायालय डिस्ट्रिक्ट जज होता है, जुडिशल मजिस्ट्रेट यानी कि फर्स्ट श्रेणी होती है जहाँ सिविल जज यानी जुडिशल मजिस्ट्रेट जहाँ मुलजिम को सज़ा होती है। उसके बाद वो अपील कर सकता है डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। तो ये एक प्रोसेस है जो चलता रहता है। न्याय मिलता है लेकिन थोड़ा उसके लिए सब्र भी रखना ज़रूरी है, क्योंकि न्यायालय में ये ज़रूरी नहीं है कि आज आपने केस किया अगले दिन आपको जजमेंट मिल जाए, आपको फैसला मिल जाए। समय लगता है क्योंकि अधिकांश अधिवक्ता गण उस पर थोड़ा पूरी छानबीन करने के लिए या पूरी फाइल पढ़ने के लिए तारीख लेते रहते हैं और फिर थोड़ा पुलिस वाले जब उसमें इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो सही तरीके से छानबीन करने के लिए उन्हें भी थोड़ा समय लगता है। तो इस तरह से कोर्ट की कार्रवाई मैंने आपको बताया किस तरह से एफआईआर आप दर्ज करेंगे, एफआईआर ऑनलाइन दर्ज करेंगे या आप स्वयं लिखित एप्लीकेशन थाने में जमा करेंगे। उसके बाद किस तरह से एफआईआर कोर्ट में आएगी, उस पर एफआईआर कोर्ट आने के बाद कुछ समय बाद उसमें आरोप पत्र चार्जशीट पेश किया जाएगा, फिर उसमें
कोर्ट की अपनी कार्रवाई होती है। जो भी जब कोर्ट आरोप पत्र कोर्ट में पेश हो जाता है तो केस रजिस्टर में भी चढ़ा होता है और कंप्यूटर में भी चढ़ा होता है। इसलिए कभी भी आपको अपने केस की जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं और संबंधित वकील जो आपने नियुक्त किया है उससे भी आप जानकारी ले सकते हैं। तो ये थी आपको आज एफआईआर से लेके चार्जशीट तक की जानकारी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।